हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और यही एक बड़ी समस्या है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। एक समय पर एक कार्य न करके उस एक समय पर हम अनेक कार्य करना चाहते हैं, इसलिए हमारा एक भी कार्य पूरा नहीं हो पाता और अगर हो जाता है तो वह भी आधा अधूरा ठीक से नहीं होता। आपने देखा होगा कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। हमेशा भागते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, मगर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। अपने जीवन का उद्देश्य कहीं नजर ही नहीं आता और इसका एकमात्र कारण है कि हमारा मन हमारे साथ नहीं है। वह हमें नचाता रहता है, हमें कहीं एक जगह टिकने ही नहीं देता और हम परेशान होते रहते हैं कि हम अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में सफल क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों हम बार बार पीछे रह जाते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमने एक साथ कई चीजों को पकड़ रखा है। हमारा फोकस किसी एक चीज पर है ही नहीं। हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि हम एक साथ कई चीजों को हैंडल कर सकें। एक साथ कई चीजों पर जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, किसी भी एक काम में परेशानी आने पर हम अपना आपा खो देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और किसी एक काम के चक्कर में सारे काम रुक जाते हैं। तो हम क्या करें जिससे हम अपने कार्यों पर फोकस रह सकें, अपना ध्यान अपने कार्यों पर अच्छी तरह से लगा सकें और हम अपने मकसद से भटके ना। और इसका एक ही तरीका है, वह है अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपने मन के साथ हो जाना या मन को साथ ले आना। आप में और आपके मन में अंतर नहीं होना चाहिए। और यह कैसे होगा? इसे करने का एक ही तरीका है, वह है संकल्प शक्ति का उदय करना। संकल्प शक्ति यह एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के अंदर विद्यमान है और आपसे असंभव काम भी करा सकती है, या आप इसके जरिए असंभव से असंभव काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन हम तो छोटे छोटे कामों में भी घबरा जाते हैं कि यह कैसे होगा, कौन करेगा, क्या ठीक से हो सकेगा। एक कहानी है, एक युवक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। वह बड़ा परेशान था। कुछ नहीं कर पाने के कारण उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा था। वह जो भी करना चाहता, उस काम को लेकर उसके मन में हजार तरह की शंकाएं खड़ी हो जाती। हजार तरह की समस्याएं काम शुरू करने से पहले ही उसका मन उसे समझा देता और अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचता कि यह काम उसके बस का नहीं है, उसे और कोई काम देखना चाहिए। इस तरह से उसने कई बार कुछ करने की सोची, मगर हर बार काम शुरू करने से पहले ही हार मान जाता। अपनी इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने कई ज्ञानियों से संपर्क किया। सभी ने उसे अलग अलग तरह के सुझाव दिए। जिसने जो बताया उसने वह उपाय भी किया। सभी तरह के टोने टोकटे करने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी किस्मत को रोता हुआ एक दिन वह एक जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर एक फल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फल एक ऊंचे पेड़ पर लगा था। ऊंचाई बहुत थी। किसी भी तरह से नीचे से कूदकर छलांग लगाकर वह उस फल तक नहीं पहुंच सकता था। फिर भी वह ऐसा बार बार कर रहा था। जब उस युवक ने उस व्यक्ति को देखा तो उसने उस व्यक्ति से कहा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? इस प्रकार तुम चाहे पूरे दिन लगे रहो, पूरे महीने लगे रहो या सालों तक लगे रहो, फल को नहीं तोड़ पाओगे। हाँ, यह हो सकता है कि फल खुद पक कर तुम्हारे पास आकर गिर जाए, पर तब शायद तुम्हें इस फल की आवश्यकता ही ना हो। और अगर तुम्हें अब फल की आवश्यकता है तो तुम्हें यूं उछलना कूदना बंद करना होगा और सोचना होगा कि किस प्रकार से तुम इस फल को तोड़कर खा सकते हो। तो किसी लंबी छड़ी का इस्तेमाल करो या इस पर किसी पत्थर से निशाना लगाओ, या तुम एक काम क्यों नहीं करते, पेड़ पर ही चढ़ जाओ, तब तुम आसानी से फल को तोड़ पाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इतनी लंबी छड़ी मैं कहाँ से लाऊंगा? और अगर मैंने पत्थर मारा तो हो सकता है वह पत्थर मुझे ही लग जाए,
या मेरा निशाना ना लगे, और अगर मैं पेड़ पर चढ़ा तो हो सकता है मैं पेड़ से नीचे गिर जाऊं, तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। अब बताओ मैं क्या करूं? युवक ने कहा, पहले तो तुम नकारात्मक सोचना बंद कर दो। अब तुम सोचो कि इन तीनों उपाय में से तुम कौन सा तरीका बेहतर कर सकते हो। वह व्यक्ति सोच में बैठ गया। वह कौन सा तरीका अपनाए, सोचने में ही उसने 2-3 घंटे निकाल दिए, पर वह फैसला नहीं कर पाया कि उसे क्या करना चाहिए। और अंत में उसने कहा, नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद यह फल मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। युवक ने कहा, अरे इतनी छोटी सी बात को तुम इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? चलो मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ। कुछ पत्थर उठा लो और उस फल पर निशाना लगाओ, थोड़ा दूर रहकर, ताकि तुम्हें पत्थर ना लगे। व्यक्ति यह करने के लिए मान गया और वह कुछ पत्थर उठा लाया और थोड़ी दूरी बनाकर उस फल पर निशाने लगाए। लेकिन 10 बार निशाने लगाने के बाद भी एक भी निशाना उस फल पर नहीं लगा। और थक कर व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक पत्थर भी उस फल पर नहीं लगा। युवक ने कहा, कोई बात नहीं, हार क्यों मानते हो, एक बार और कोशिश करके देखते हैं। 11वीं बार उस व्यक्ति ने फिर से उस फल पर निशाना लगाया और वह फल नीचे आ गिरा। उस फल को देखते ही वह युवक खुशी से झूम उठा और उसने जोर से कहा, देखा, कहा था ना मैंने, यह फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मिल गया ना? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यह फल मेरे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। मैंने देखा था तुम्हें कैसे अपनी किस्मत पर रो रहे थे। जरा सोचो, जो हाल मेरा था वही हाल तो तुम्हारा है। जब तक तुम संकल्प नहीं लोगे और संकल्प को पूरा करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे भीतर शक्ति का उदय नहीं होगा, और जब तक शक्ति का उदय नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगी। उस युवक को उस व्यक्ति की बात समझ आ गई। वह समझ गया कि वह कहाँ गलती कर रहा था, और उसने एक संकल्प लिया कि वह जो चाहता है उसे पाकर रहेगा। और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रास्ते पर विचार किया और एक रास्ता अपनाकर उस रास्ते पर चल पड़ा, जब तक कि उसे अपना लक्ष्य नहीं मिल गया। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार के कंफ्यूजन से भरा पड़ा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते, और इसका एकमात्र कारण है इच्छा शक्ति की कमी होना। आप बहुत कुछ बिना मेहनत के प्राप्त कर लेना चाहते हैं, और अगर हमने मेहनत की तो हम चाहते हैं कि एक बार में ही हम सफल हो जाएं, जबकि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। सफल वही हुआ है जिसने अपने संकल्प को संभाल लिया है, बिना भटकाव के एक रास्ते पर चला है। जब हमारा मन हमसे विद्रोह कर देता है, वह हमें हमारे संकल्पों से भटका देना चाहता है। वह कई तरह के लालच देता है, तुम्हें कई तरह के आसान रास्ते दिखाता है, तुम्हें समझाता है कि तुम्हारा संकल्प उचित नहीं है, एक बार दूसरे रास्ते पर भी विचार करो या तुम यह कर ही नहीं पाओगे। ऐसे विचार मन में भर जाते हैं, और मन इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वह जानता है कि संकल्प में जो शक्ति शरीर के भीतर, आपके मन के भीतर उत्पन्न होती है, वह आपको इस काबिल बना सकती है कि आप मन के हर जाल को तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। तप, साधना या ध्यान क्या है? यह एक संकल्प ही है, और इस संकल्प की ऊर्जा को जो पहचानते हैं वह अपने जीवन में इसका भरपूर उपयोग करते हैं। परिस्थिति चाहे जो हो, वह अपने संकल्प से नहीं भटकते। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा कि आप आज कोई संकल्प ले लें और फिर इस जद्दोजहद में बैठे रहें कि संकल्प को कैसे तोड़ूं, क्योंकि आपका मन आपको इतना मजबूर कर देगा कि आप कहेंगे कि एक बार इस संकल्प को तोड़ ही देता हूँ, अगली बार और बड़ा संकल्प लेकर कार्य करूंगा। यह लालच भी आपका मन ही आपको देता है। इसलिए छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करें, जैसे आज मैं रात को सीधी अवस्था में सोऊंगा, चाहे मन कितना भी कहे कि एक और करवट ले लो। यह कोई बड़ा संकल्प तो है नहीं, लेकिन एक बार आप करके देखना, आपका मन आपको परेशान कर देगा। आपको करवट लेनी ही होगी, तब आपको अपने मन की शक्ति का पता चलेगा, और अगर आपने यह संकल्प पूरा कर लिया तो आपको संकल्प की शक्ति का भी पता चलेगा।
ऐसे ही छोटे छोटे संकल्पों से आप बड़े संकल्प लेने के लिए तैयार हो सकेंगे। पर एक बार आपके मन को संकल्पों की आदत पड़ गई तो जो चाहते हैं आप जो भी वह पा सकेंगे। लेकिन याद रखना, संकल्प की शक्ति केवल पॉजिटिव एनर्जी में ही काम करती है। आप गलत काम के लिए संकल्प लेंगे तो यह आपको बहुत नीचे गिरा देगी।